अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म से आफ्ताब अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज है संडे का दिन, 29 सितंबर है आज। वीकली एनालिसिस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं कि जो कल से जो ट्रेडिंग का नया वीक शुरू हो रहा है उसमें गोल्ड किस सिमत में और उसकी नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। शुरू करने से पहले मैं आपको ज़रा कहूँगा कि प्लीज़ जाकर आप मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखा करें और देखें कि जो बात मैं कह रहा हूँ अपनी वीडियोस में वो हवा में है या वैसे ही फैक्ट होता है। जैसे कि मैंने 26 सितंबर को मैंने एक वीडियो बनाई थी और हम लोग आज 29 हैं, तो 26 मतलब 2 दिन आपको मिली थी ट्रेडिंग करने के। उसमें क्या हुआ गोल्ड में, वही हुआ जो कहा था या उसके अगेंस्ट हुआ। तो एक फीडबैक भी आता है, एक रिव्यूज़ भी आते हैं, उसकी बेस पर ही आप किसी को डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे इसकी वीडियो देखनी चाहिए या टाइम का ज़िया कर रहा हूँ। अगर आप टाइम का ज़िया कर रहे हैं मेरी वीडियो देखकर तो फ़ौरन आप इसको इग्नोर करें, इस वीडियो को ख़त्म करें, सब्सक्रिप्शन वगैरह। लेकिन अगर वैसे ही हो रहा है, इसके पहले मैंने आपको 23 सितंबर को से लेकर 27 सितंबर का लास्ट वीकली रिव्यू दिया था कि गोल्ड की नेक्स्ट मूव क्या होगी, तो वो भी देखें आप जाकर कि क्या इसका इम्पैक्ट आ रहा है या क्या नहीं आया। तो इससे पहले मैंने फेड का रेट कट अहेड आया था, उससे पहले वीडियो बनाई थी कि जो रेट कट आएगा उसके क्या इम्पैक्ट आएंगे। तो एक चीज़ होती है मवाजना करना, कंपैरिजन करना। हम जिंदगी में जब शॉपिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, तो कंपैरिजन करते हैं चीज़ों की, यार ये चीज़ मेरे लिए वर्थफुल है, इस पर मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ या इसको मुझे वाकई इस पर मुझे वक्त लगाना चाहिए। जो बंदा जो कह रहा है इससे सीखना चाहिए, इसकी वीडियोस को देखनी चाहिए, ज़रा आप देखा तो करें, पीछे वीडियो कंपैरिजन करें, फिर इसकी स्लाइड्स देखें। या आप जब सब्सक्राइब करते हैं चैनल तो सारी वीडियोस आ जाती हैं। मेरे इस चैनल पर तकरीबन 108 वीडियोस हैं, तो आज से तो मैं वीडियो बना नहीं रहा, 1.5-2 साल मुझे वीडियो बनाते हुए हो गए। तो जब आप पिछले हफ्ते को कंपैरिजन करके ज़रूर देखा करें कि जो कुछ कहा जा रहा है वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो फिर आपको मेरी वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए और गौर से देखनी चाहिए, हर लफ्ज़ पे गौर करना चाहिए कि ये बंदा क्या कह रहा है। और अगर नहीं हो रही तो फिर आप उसको इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। तो मेरे पिछले वीडियो ज़रूर देखें और इसके बाद आप अपना कंपेरिजन ज़रूर करें कि क्या चीज़ हो रही है मार्केट में, वैसे ही हो रही है कि नहीं हो रही। दूसरा क्या, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट दीजिए कि दिया करें, फीडबैक दिया करें। यानी 2 वे कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है कभी भी किसी भी मामले में। जब तक मुझे आपकी तरफ से कुछ सिग्नल और फीडबैक नहीं आएंगे, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो भी हैं, ज़रा कमेंट्स बॉक्स में लिखा करें ताकि बात करने में मज़ा आए और इम्प्रूवमेंट हम करें। चलिए अब शुरू करते हैं हम इस मामले को कि क्या हम करने जा रहे हैं, गोल्ड क्या करना चाह रहा है। गोल्ड ने एक अच्छी मूव दी है लास्ट फ्राइडे को हमें। कुछ डाटा आया था आपका इन्फ्लेशन का, वो वैसे ही आया है, कोई ज़्यादा एबनॉर्मल डाटा नहीं आया। इन्फ्लेशन ना कम हुई है ना ज़्यादा हुई है, बस ठहरी हुई है एक जगह। तो जो रेट कट हुआ है उसका इम्पैक्ट अभी तो 4-5 दिन तो हुए हैं रेट कट हुए हुए, तो उसका इम्पैक्ट अभी इतना ज़्यादा नहीं नज़र आएगा क्या होने वाला है। तो यही बात है कि मार्केट ने कोई इतना ज़्यादा उसका रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन गोल्ड जो है वो अच्छी खासी मूव करता हुआ 2675 से कहाँ आया, 2643 तक आया है, 4240 तक। और ये अच्छी रेंज कहीं पहले भी मैं अपने वीडियो में, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, कहा था कि मैं चलती हुई ट्रेन में नहीं बैठना चाहता जब तक नीचे ना आए। और ये आया 2650 पे भी आया, 55 पे भी आया और अब 40 पे भी आया है। अभी भी मेरी ये है कि अगर, क्योंकि अभी पिछले 2 दिन पहले ये जो वाक़या हुआ है नसरुल्लाह साहब का, ये जो शहादत हुई है उनको इसराइल से, और वो एक वॉर जो है कॉम्प्लिकेशन में जा रही है वो। और गोल्ड जो है आपकी ऐसी कमोडिटी है जो वॉर के साथ ऊपर जाता है। कोई वॉर होती है कहीं पर भी हो, वो यूक्रेन की वॉर हो, गल्फ़ की वॉर हो, मिडल ईस्ट की हो, इसराइल की हो, कहीं पर भी हो, अब देखना ये है कि रिटेलिएट होता है नहीं होता, मामला ज़्यादा एस्केलेट होता है तो गोल्ड फिर ऊपर ही है। और जो गोल्ड के ऊपर जाने की वजह भी यही है, पिछले एक समझे साल से ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि टेंशन ही टेंशन है। 1998 से कहाँ पहुँच चुका है, 1998 पे था ये आपका गोल्ड, और अब कहाँ आ चुका है 2500 पे से भी 2700 की तरफ जा रहा है। तो ठीक है, तो इस वजह से ये वॉर का ही इम्पैक्ट है, तो चला आ रहा है। तो अभी भी हमारी फोरकास्ट तो यही है कि गोल्ड जो है वो अप ट्रेंड में है
और अप पे ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा हमें देखना होता है कि बैठना कहाँ से है हमें, वी इज द राइट पॉइंट टू सिट। तो ये जो पॉइंट है इस पर खड़ा हुआ है 2645 और इस पर ही रात के वक्त ही थोड़ा रिट्रेस हुआ और फिर ये जाकर 2658 तक चला गया। मेरी इस वक्त ये है कि अगर गोल्ड मार्केट खुलते ही, अगर गोल्ड जो है मार्केट खुलते ही तकरीबन 2670 पे खुलता है तो फिर आप बिला शुबा इसको बाय कर लीजिएगा। 2670 से ये बाय है और इजीली वो अपना नेक्स्ट टारगेट जो है वो 2700 और फिर 2720 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। लेकिन वही बात है कि कभी भी गोल्ड ऐसा नहीं करता कि वो एक ही सिम पे ऊपर चले जाए, ज़रूर है कि इसको नीचे भी आना है फिर ये ऊपर जाना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि मैंने आपको एक लेवल बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर ये 2670 पे ओपन होता है या 2670 को क्रॉस कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि भाई ये ऊपर जाएगा, 2700 की तरफ जाएगा, 2720 की तरफ जाएगा, फिर नीचे आने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर ये 2670 से नीचे खुलती है कैंडल और इससे नीचे ही रहती है तो फिर हमारे चांसेस हैं कि ये 2635 और ये फिर 2600 की तरफ जाए। और यही वो मेरा बहुत लाइकली एरिया है, ये एरिया मेरा, ये एरिया जो है, ये एरिया मेरा 2595, 2610, ये मेरा बाइक का अच्छा एरिया है। लेकिन वही बात है कि मार्केट को क्या है, क्योंकि जंग का मसला है, एक्सक्लेट भी हो रहा है और इस हफ्ते जो न्यूज़ आने वाली है हमारी वो भी हम देख लेते हैं कि न्यूज़ जो हमारे पास आने वाली है बहुत सारी, वो क्या है। वो जो न्यूज़ हैं हमारे पास वो ये पड़ी हुई हैं कि इस हफ्ते मंडे वाले दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मंडे वाले दिन जो है आपका फिर आ रहा है पावर स्पीच करने 10 बजे रात के आएगा। वो ज़रूर कुछ ना कुछ कहता है, वो उस कहने की वजह से कुछ देर के लिए डॉलर स्ट्रांग हो जाता है। जब डॉलर स्ट्रांग होता है तो जो भी मूवमेंट होगी रात दिन भर की, वो हो सकता है कि रात में वो दोबारा से इसको नीचे लेके आए एक वक्ती तौर पर उसको। ओके, तो ये एक पावर की स्पीच मंडे को है जो कि नहीं होती, लेकिन इस मंडे को रखी गई है स्पीच। ट्यूसडे वाले दिन भी कुछ डाटा आ रहे हैं, अच्छे डाटा हैं बहुत। इसमें मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है और फिर मैन्युफैक्चरिंग है, जॉब डाटा भी आ रहा है। तो ये भी एक अच्छा वीक है न्यूज़ के हिसाब से कि एवरी डे कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रही हैं। वेडनेसडे वाले दिन ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, लेकिन एक एडीपी एम्प्लॉयमेंट डाटा आता है और एडीपी एम्प्लॉयमेंट जो है वो एनएफपी के बारे में बताता है, जो कि इस मरतबा बताया जा रहा है कि 99K और अब जो था पहले, और अब जो फोरकास्ट है वो 110K की है। तो इससे ज़्यादा या कम आता है तो यही इम्पैक्ट एनएफपी पे भी आता है। तो एडीपी आ रहा है और थर्सडे फुल ऑफ न्यूज़ है, जो जॉबलेस क्लेम आ रहा है और ऐसे फैक्ट्री ऑर्डर्स आ रहे हैं और इनिशियल जॉबलेस क्लेम आ रहा है, कंटिन्यूस जॉबलेस क्लेम आ रहा है, इसके बाद इसमें सर्विसेज आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग तो है। फिर फ्राइडे वाले दिन मदर ऑफ द न्यूज़ आ रही है नॉन फार्म पेरोल। ये नॉन फार्म पेरोल आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है मार्केट को वोलेटाइल करने के लिए, और ये इस मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या हो रहा है कि जॉब मार्केट लूज हो रही है। अगर मुसलसल लूज होती जा रही है, पिछले दफ़ा 142 आया था, इस मरतबा फोरकास्ट है 145K का। अगर ये नंबर कम आया तो रिसेशन की तरफ जा रहा है अमेरिका, तो ये और फिर रेट कट ज़रूरी हो जाएगा, एक और रेट कट आने की चांसेस बढ़ जाएंगे जो डॉलर को वीक कर देगा और गोल्ड ऊपर चला जाएगा। तो इस पूरे हफ्ते को हमें चेक करना है, स्पेशली ऑन फ्राइडे, क्योंकि नॉन फार्म पेरोल हमें बताएगा कि अगर ये जॉबलेस, ये नॉन फार्म पे कम होता जा रहा है तो जॉब्स क्रिएशन कम होती जा रही हैं और फिर रेट कट का एक और चांस आ जाएगा जो कि डॉलर के लिए वीकनेस का बाइस बनेगा और गोल्ड ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इन द मीन टाइम मंडे वाले दिन में जो मैंने बता दिया आपको लेवल्स, बहुत सिंपल लेवल बता रहा हूँ मैं आपको, ये लेवल कि अगर ये 2670 से ऊपर क्लोज होती है, मार्केट खुलती है या कैंडल इससे ऊपर बनती है, यहाँ पर कहीं बनती है, तो इसके बाद ये डॉलर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। पहले ये जाएगा अपने पहले हाई पीक को तोड़ेगा, जो कि ये है जो बनाया हुआ इसने 2685 को तोड़ेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो ये 2700, फिर 2720। लेकिन रात को जब मंडे को पावर आएगा तो वो ज़रूर ऐसी कुछ बात करेगा जिससे डॉलर ये गोल्ड जो भी दिन भर इसने मूवमेंट की होगी वो नीचे की तरफ लाएगा और एक और मौका हमें बैठने का मिलेगा।
फिर अगेन बात करेंगे हम लोग कि फिर मेरे जो फेवरेट जो हैं एरियाज़ वो ये एरिया है 2610 से लेकर 25 से 90 तक 2610 से लेकर 2595। ये अगर यहाँ मिलता है तो गोल्ड वाकई एक कंफर्म बाय की डायरेक्शन में ऊपर जाएगा। आई होप आई हैव क्लियर एवरीथिंग। अगर हम और चीज़ देखना चाहते हैं डेली चार्ट के अंदर, तो डेली चार्ट के अंदर भी क्लियर मामला है कि कोई चांसेस नहीं है। लिक्विडिटी सीप कर ली है इसने 2650 पर और इसके ऊपर ही लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो लग रही है मुझे इसकी 2610 और 2600 के दरमियान की है, जो कि लग नहीं रहा, और ये ले चुका है और ये ऊपर की तरफ जाने की पूरी तैयारी में है। ख़त्म करने से पहले मेरे पास कुछ सवाल आते हैं ब्रोकर के बारे में कि आप कौन सा ब्रोकर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो जो ब्रोकर मेरा इसका चल रहा है ये डू प्राइम है। ये डू प्राइम आजकल मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको, और ये अच्छा ब्रोकर है बहुत ही। इसके बहुत सारे इंसेंटिव्स भी हैं जो कि वो अपने क्लाइंट्स को देता है, बल्कि जब आप अपने फंड्स डालते हैं तो वो आपको भी प्रॉफिट्स मिलते हैं उसके अंदर, ट्रेडिंग के लिए कमीशंस भी मिलते हैं, आप ही को अपने ट्रेडिंग करने पर मिलते हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। बाकी तफसील से आपको जिसको मालूम करना है तो मैं नीचे लिंक दूंगा मैं आपको, जिसको ज़्यादा मालूमात चाहिए उस लिंक पर क्लिक कर और मालूमात भी ले सकता है और डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकता है। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर द ट्रेडिंग। कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में यूट्यूब पे ज़रूर लिखिएगा, और अपने पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट्स का आपका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच।